हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक वेस्पर थ्योरी, बैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसके बारे में बताने से पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती थी वो नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, जिसके अंदर हम फाइंड करते थे जेड को। तो जेड के ऊपर उसकी हाइब्रिडाइजेशन और जेड के ऊपर ही उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करती थी। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपके पास मीथेन, अमोनिया और लास्ट में हम बात करेंगे वाटर के बारे में। तो सभी के अंदर जो जेड आएगा, जेड को फाइंड करने का जो फॉर्मूला था, इसके अलावा बिना ड्रॉ किए 1/2 नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसके थे, वो सेंट्रल एटम के, प्लस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, प्लस मोनो एटॉमिक एलिमेंट, जिसके अंदर थे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सबसे पहले आपके पास आएगा मीथेन। तो मीथेन के लिए हम फाइंड करेंगे जेड। तो सेंट्रल एटम के पास बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे 4, मोनो एटॉमिक एटम, हाइड्रोजन मतलब 4, इसका जो आएगा 4 मतलब कि sp3। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर निकालेंगे हम जेड। इसके अंदर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 और नंबर ऑफ मोनोटॉमिक एलिमेंट 3। तो इसके अंदर भी आपके पास आएगा sp3। इसके आगे नंबर 4 की बात करें तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ मोनोटॉमिक एलिमेंट 2। तो इसके अंदर भी आपके पास आएगा sp3। इसके अलावा आप sp3 से नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर भी निकाल सकते हो। अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीथेन के बारे में। मीथेन के अंदर 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। 4 का मतलब 4 के 4 होंगे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर होगा 0। अगर हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया के अंदर 4 बॉन्ड बनेंगे और जिसके अंदर 3 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, मतलब उसमें एक लोन पेयर होगा। वाटर की बात करें 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 2 लोन पेयर होंगे। तो आप इसको देखकर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर भी निकाल सकते हो। इसके आगे हम बात करें इनकी ज्योमेट्री की बात करें तो sp3 के लिए जो ज्योमेट्री थी वो कैसी थी, टेट्राहेड्रल। 4 के लिए क्या थी, टेट्राहेड्रल। अगर चारों के लिए ड्रॉ करें तो सबसे पहले मीथेन के लिए टेट्राहेड्रल में जो एंगल था 109.28 सेकेंड। इसके आगे अमोनिया की बात करें, अमोनिया के केस के अंदर ज्योमेट्री ऐसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। अगर वाटर की बात करें H2O, इसमें O सेंटर पे होगा, सेंट्रल एटम होगा और 2 होंगे लोन पेयर। इसके अंदर आप देखोगे 109.28 सेकेंड, ये बॉन्ड एंगल सभी में बराबर नहीं होगा।
अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल इन अमोनिया तो ये होगा 107। इसका मतलब वाटर की बात करें तो इसमें होगा वो 105। इसका मतलब तीनों की ज्योमेट्री सेम है, फिर भी इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड एंगल होंगे। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, कि बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो ठीक है कि इन तीनों की ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन बॉन्ड एंगल सेम ना होने से इनकी शेप डिफरेंट होगी। तो इस शेप को हम एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, जिसको आप बोलोगे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो चलो बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में। तो इसकी हम बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी वो इस तरह से होगी कि दो बॉन्ड मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे फार ए पार्ट, उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और वो कंपाउंड स्टेबल फॉर्म में आ सके बिटवीन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसके आगे हम बात करें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट रिपल्शन। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट रिपल्शन। जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अंदर रिपल्शन भी डिफरेंट होगी। अगर हम बात करें लोन पेयर और लोन पेयर, दो लोन पेयर की बात करें तो इनके बीच में होने वाली रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी। इससे ज़्यादा इससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होगी दो बॉन्ड पेयर के बीच में होने वाली रिपल्शन। इसके आगे पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर इफ़ लोन पेयर इज 0 तो ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर होगी। अगर लोन पेयर 0 हुआ तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम होगी इफ़ द नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0। इसके आगे नंबर 4 पॉइंट की बात करें, हमने पढ़ा था कि जो ज्योमेट्री होगी वो डिपेंड करती थी नंबर ऑफ लोन पेयर एंड साथ में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ज्योमेट्री डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जिसको आप बोलोगे बॉन्ड पेयर। इसका मतलब ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। इसके आगे हम बात करें शेप के बारे में, तो शेप जो होगी वो डिपेंड करेगी सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर, वो लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो ये थे वेस्पर थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसके लिए आप ड्रॉ करोगे एक टेबल। सबसे पहले जेड निकालना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। इसके आगे जो नंबर 4 होगा उसको आप बोलोगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर 5 के अंदर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और लास्ट में आप लिखोगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर Z इज इक्वल टू 2। अगर उसके अंदर बॉन्ड पेयर 2 हुए और लोन पेयर 0, मतलब उस मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ लोन पेयर 0। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर 0 होते हैं तो उस टाइम ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम होती है, तो उसको आप बोलोगे लीनियर एंड लीनियर। और 2 के लिए
हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp। अगर अपने पास एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, अगर ऐसा हुआ तो उसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो इस तरह से बनेगी, एक आपके पास होगा बॉन्ड पेयर और एक होगा लोन पेयर। इसी तरह से इसकी शेप बनेगी, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो भी sp होगी। आगे हम कंडीशन नंबर सेकंड की बात करें, अगर z 3 के बराबर हुआ तो बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 0। अगर लोन पेयर 0 होंगे, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आर सेम। तो 3 के लिए हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, ट्रायंगुलर प्लेनर, इसकी जो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगी और इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, a b b b, इसको आप बोलोगे ट्रायंगुलर प्लेनर, इसमें सभी एंगल 120 के होंगे। इसके आगे अगर बॉन्ड पेयर 2 हुए, लोन पेयर 1 हुआ, तो उसकी ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी, बिकॉज ज्योमेट्री डिपेंड ऑन द बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। इसकी जो ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, इस तरह से एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। अगर शेप की बात करें तो शेप को आप बोलोगे वेंट शेप और बी शेप और बोलोगे आप एंगुलर शेप। और इसके अंदर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। इसके आगे हम बात करें तो z = 4, इसके अंदर बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0। इस कंडीशन में शेप एंड ज्योमेट्री दोनों सेम होंगी, इसको आप बोलोगे टेट्राहेड्रल, दोनों में सेम होगा। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, इसके अंदर इस तरह से शेप बनेगी। आगे कंडीशन की बात करें, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1, ज्योमेट्री सेम होगी और एक लोन पेयर होने से जो शेप बनेगी उसको आप बोलोगे पिरामिडल, हाइब्रिडेशन होगी sp3। इसके ऊपर अब क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, इसको आप बोलोगे पिरामिडल शेप। अगर बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 हुए तो उस कंडीशन में ज्योमेट्री सेम होगी और शेप होगी वेंट शेप, वी शेप और एंगुलर शेप। हाइब्रिडेशन होगी sp3। मतलब इसके अंदर अब नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे 2 होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर 2। अगर इसको छुपा लें तो आपके पास एक बनेगी वी शेप, एंगुलर शेप। इसके आगे बात करें 5 के लिए, अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 5 एंड लोन पेयर 0, तो इस कंडीशन के अंदर जो ज्योमेट्री बनेगी उसको आप बोलोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसके अंदर जो शेप होगी वो सेम बनेगी और हाइब्रिडेशन होगी sp3d। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो, तो इस तरह से बनेगा जी। इसके अंदर 5 बॉन्ड होंगे, इसके अंदर 3 बॉन्ड को आप बोलोगे एक्सियल बॉन्ड और जो 2 बॉन्ड होंगे ऊपर और नीचे उसको आप बोलोगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। और इक्वेटोरियल बॉन्ड में हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखोगे। इक्वेटोरियल पोजीशन ऑलवेज ऑक्यूपाई बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके अंदर अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके पास एग्जांपल XeO2F3, तो इसके अंदर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये पोजीशन फ्लोरीन के द्वारा ऑक्यूपाइड होगी। इसके अंदर फर्दर कंडीशन की बात करें, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1, ज्योमेट्री शेप सेम होगी। अगर शेप की बात करें तो शेप होगी इसकी सी सा,
sp3d। अब सी सा तो शेप होगी किस तरह से बनेगी, इसके लिए आप एक लोन पेयर और दो होंगे बॉन्ड पेयर और इस तरह से एक बॉन्ड बनेगा, तो ये शेप होगी सीसा। अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हुए, ज्योमेट्री सेम होगी और शेप की बात करें तो इसको आप बोलोगे टी शेप। टी शेप इसको ड्रॉ करेंगे टी शेप को। आपके पास 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो इस शेप को आप नाम दोगे टी शेप। इसके आगे हम बात करें, अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3 हुए तो ज्योमेट्री सेम होगी लेकिन शेप इसकी क्या होगी, लीनियर शेप, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d होगी। इसको आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह से बनेगा, 3 लोन पेयर बनेंगे और 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे और आपकी जो शेप होगी वो होगी लीनियर शेप। अगर आपके पास z हुआ 6 तो बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 0, इस कंडीशन में जो ज्योमेट्री होगी उसको आप बोलोगे ऑक्टाहेड्रल। अब इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। ड्रॉ करने के लिए 4 प्लेन पर होंगे और एक ऊपर एक नीचे, जिसको आप बोलोगे ऑक्टाहेड्रल। इसकी जो शेप होगी सेम होगी और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। sp3d2। अगर बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1 हुआ तो उस कंडीशन के अंदर ज्योमेट्री सेम और ऊपर आप क्या बना दोगे, एक लोन पेयर। अगर लोन पेयर को हम छिपा लें तो शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल, एक इसके ऊपर बनेगा पिरामिडल। इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो sp3d2 होगी। अगर बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2 हुए तो ज्योमेट्री सेम होगी, अब नीचे भी क्या बनेगा, एक लोन पेयर। तो इस कंडीशन में जो शेप होगी उसको आप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर और हाइब्रिडेशन होगी sp3d2। लास्ट की बात करें 7, अगर z 7 के बराबर हुआ तो बॉन्ड पेयर 7 और लोन पेयर 0, इसके अंदर जो ज्योमेट्री होगी उसको आप नाम दोगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों बराबर होगी और हाइब्रिडेशन होगी sp3d3। आप इसको ड्रॉ करोगे तो 5 आएंगे प्लेन के अंदर और एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह से आप डिफरेंट ज्योमेट्री एंड शेप को ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट वैल्यू ऑफ द z। अगर आप पेंटागोनल की बात करें तो इसके अंदर जो सभी एंगल जो होंगे, ये एंगल होंगे 72 डिग्री के और ये एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो इस तरह से आप एंगल भी फाइंड कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बात की बेस्पर थ्योरी के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की व्हाट इज द इफेक्ट एंड रोल ऑफ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में।